ले जी, कुंवर सिंह ग्रीवाल आए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी पसंद है। चेक करें, देखते हैं। ये तो हमें भी बहुत पसंद है। ये तो मुझे लग रहा है वो इसी का सिलसिला उन्होंने दूसरा, वो जो लड़की थी साथ वो टैतुल में पढ़ती थी, पिछला जो एक दस तेनू जो जो वो पसंद आ है। गया ना। हाँ, अच्छा, अब वो पसंद के बारे में। की तेनू खुशबू पसंद है? आ जा मेरे कोले बह तां सही। की तेनू मेरी शो पसंद है? तेनू चन्न पसंद है या बस लो पसंद है? हौली हौली वाधा जावे। की तेनू ये मूह पसंद है? नी मैं जोगी जोग, नी मैं जोगी जोग इश्के दा पा दे। दली नी फकीर दी उत्ते रहना, तेरी छोदा फुल कोई खिड़ा दे। दली नी फकीर दी उत्ते की तेनू मेरी संग पसंद? हथ च पाई वंग पसंद? चलिया वांगू कुछ भी बोला, बोलन दा ढंग पसंद? गूढ़ा फिक्का जेड़ा भी पावा, की तेनू हर रंग पसंद? की तेनू मेरी संग पसंद? वंगा तेरे गुट नू हरियां चढ़ा दिया, बोला दे पतासे घोल चाशनी बना दिया, चाशनी बना दिया। नी रंग मैनू तेरे रंग जा चढ़ा दे। दली नी फकीर दी उत्ते की तेनू मेरा हसना पसंद? कोले बह के सब दसना पसंद? तेरे लिए तो तैयार हुन्नी, दसी तेनू मेरा जचना पसंद है? कदे कदे जो रुस जानी, ताने तूने कसना पसंद? ते तेरा बेड़ा मैनू जन्नत जिहा लगदा, तेनू मेरा उत्थे वसना पसंद है? ओ नी तू हस के जे मैं कानू खिंडा दे। ओ नी तू हस के जे मैं कानू खिंडा दे। दली नी फकीर दी उत्ते
क्या दे दिया उसको। बहुत ज़बरदस्त यार, ये मेरे ख्याल में ये सिलसिला चलाया तो किसी और ने था, लेकिन ये जो एक नया रंग इन्होंने डाला है ना इसके अंदर, ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है, एक लेवल अप कर दिया है इसका, और अच्छा खूबसूरत लग रहा है। नहीं, लेकिन एक बात है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है हम्म, कि तैतु लफ्ज़ और गाना अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि वो जब वो पार्ट आता है इनका कमल जी का, तो वो जो है उसमें तिश्नगी सी रह जाती है। हम्म। आप चाह रही हैं कि वो भी ये गाएं, दो चार लफ्ज इसमें से, दो नहीं चार फिक्रे? नहीं नहीं, हाँ। वो फुल गाना गाए और उसके बाद उसका फुल वो तैतु लफ्ज़ दिखा दे। ये जो बीच बीच में तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं ना, हम्म, कि वो कह रही है तो फिर उसके बाद वो एक बोल बोल रहे हैं, फिर उसके बाद वो कह रही है, फिर उसके बाद एक बोल बोल रहे हैं, उसमें ना तो तैतु लफ्ज़ का मज़ा आ रहा है और ना ही गाने का मज़ा आ रहा है। उसकी रूह फर्क है ना। क्या? वो असल में बेसिकली ये तैतुल लफ्ज ही है। अच्छा। जो बीच बीच में पोर्शन आ रहा है ना, हम्म। वो उसके कुंवर जज्ब, गिरीवाल का। हाँ, अच्छा। वो उसकी जज्बातों की मैग्निफिकेशन है। अच्छा। यानी क्योंकि जैसे आपने एकदम से बीच में एक चीज कही थी हम्म। कि यार इनकी आवाज कितनी एकदम से रूहानी है, हम्म। तो वो जो सोज भरना है ना हम्म। लफ्जों में, हम्म। वो एक किस्म का वो फिलर है, फिलर का काम कर रहे हैं हम्म। कि मेलोडी, हम्म। तर्ज आप उसको कह लें, या एक जो पीछे से एक हल्का सा एक सरसराहट सी हम्म। छोड़ी हुई है उन्होंने म्यूजिक के तौर पे, नाम पे, हम्म। वो एक समा बनाने के लिए। हम्म। क्योंकि जब कभी अब जैसे होता है कि बहुत सारी शायरी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आप शेर पढ़ते हैं और वो रूह तक पहुंच जाता है, हम्म। लेकिन कुछ ऐसे हैं, हम्म। या ज्यादातर ऐसे शेर होते हैं जो सुने और आए गए हो जाते हैं, ठीक है। वो दूर तक जा ही नहीं पाते, हम्म। उनकी दिल तक नहीं पहुंचते। नक्श नहीं हो पाते। हाँ। उनको जरूरत होती है कोई ना कोई अजाफी मिर्च मसाला कह लें आप उसको, लगाने या की, तड़का लगाने की। इन्हीं सहारे की। हम्म। वो ये चीज पूरी कर रही है, वो ये मुकम्मल उसका एक किस्म का। वीडियो के लिहाज से तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत है, एक नया एक्सपेरिमेंट है, वो भी हम्म, खूबसूरत चीज़ है। और जो वो बैठी हुई एक नई लड़की जो है वो सोच रही है, और जो वो अपने से या अपने महबूब से सवाल कर रही है, और उसका एक किस्म का वो जवाब आ रहा है उसको उधर से। नहीं, वो तो ठीक है। लफ्ज बोल ही नहीं रहे थे कुछ भी, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का गुनगुना रहे हैं। हाँ, वो तो एक किस्म का वो मतलब जवाब। जवाब से मुराद ये है कि उसको हम्म, उसका मिल रहा है ना, रिस्पॉन्स मिल रहा है हम्म, उसका, यही आ रहा है कि वो, और एंड पे वो मिल भी जाता है उसको आके। वो तो एक ठीक है, कहानी उन्होंने बना ली है जो भी बना ली है, लेकिन जो मज़ा जो है कुंवर गिरीवाल जी का अपना जो ये गाना गाते हैं, या जो उनका एक वो स्टाइल सूफियाना स्टाइल है, वो उसका एक अलग ही रंग है, वो एक अलग ही चीज़ होती है। बल्कि उनको देख के तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कुछ जीता जागता बुल्ले शाह जा रहा है, और या शाह हुसैन जा रहा है अपना वो आवाज़ लगाता हुआ, यानी उनके उसमें वो रंग आता है, वो चीज़ आती है उनके अपनी आवाज़ में, उसके अपने गाने में। इसीलिए मैंने कहा है कि वो जो उनका सिर्फ एक इतना सा वो कर रहे हैं, तो वो तिश्नगी सी महसूस हुई है अगले उनका पार्ट पार्ट जो के है। लिए ये दूसरे और जो भी आपने अभी हाँ, नहीं टैटू बनाया। लफ्ज़ ज़्यादा हो गया, हावी हो गया, और इनका म्यूजिक और इनका वो जो है वो कम हो गया उसमें। तो तैतु लफ्ज़ भी रखे जो भी है वो लड़की के या डायलॉग एक जो है और वो, काम करके हाँ, देखें, लेकिन उसको आप थोड़ा सा कम रखें, या फिर बिल्कुल सेपरेट रखें, या फिर क्या उसे कहते हैं, अपना पार्ट भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो बैलेंस हो सके। या तो दो चीजें करके देखें, या तैतुल लफ्ज आप करके देखें सारा का सारा, खुद से। या फिर आप ये करके देखें कि एक लाइन जो है ना, वो जब वो कहती है तो उसका जवाब लिख दे, एक आधा लफ्ज का कोई लिख के देखे। हाँ। कि जैसे होता ना, जैसे कहती है जब वो मुझे, पूछती हाँ, है कि तुम्हें जब रंग पसंद है, तो फिर रंगों के बारे में कोई, कोई हाँ, थोड़ा सा हाँ, दो चार शेर आप बोल दे, एक शेर बोल हाँ, दें, या कोई हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको ये कहें कि हाँ मुझे पसंद है, हाँ, लेकिन एक इस तरह का हाँ, एक जैसे कि होता है हाँ ना मैं कि तेरे रंग ही चिरंगे आई यार रंग में कोई, जो, हाँ, हाँ, कोई इस भंग तरह की डाले बात कोई है। इस तरह का कोई चीज करके देखिए, हाँ, कोई बहरहाल ऐसी बहुत खूबसूरत। मिलावट होनी चाहिए कोई इस तरह की।
हाँ। इस तरह थोड़ा सा वाकई ये दिल को वैसे ही वो महसूस हुआ है कि एक कमी रह गई है हाँ। वैसे थोड़ी सी। वो इसी वजह से ही है क्योंकि यानी आपका जो एक वो आवाज़ का जो एक वो सोज है ना, वो दिल तक पहुंचता है, हाँ वो कनेक्ट करता है। तो वो चाहे आप उसी चीज़ को ही शायद वो बताना भी चाह रहे हैं कि जैसे आप अपनी आवाज़ से बिना कुछ कहे उस तक वो जवाब पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे वो टेलीपैथी हो, चाहे वो आप अपनी रब से यानी कि एक राब्ते के तौर पे आप इस तरह से कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपका एक ऐसा कनेक्शन बनाए कि आपने सोचा, उसने वहाँ बैठ के सोचा। यानी पुराने वक्तों में चले जाए ना अगर हम, तो वो यानी कि हम इस आजकल की दुनिया से बाहर निकले हाँ, तो वो जिसमें जिस इंटरनेट नहीं होता था, कनेक्शन नहीं हाँ होते थे आपस में। जिस लेवल पे जाना चाह रहे हैं या वो जो एक डायमेंशन है वो, वहाँ पे ये कनेक्शन ऐसा बनता है कि जैसे आप तक वो बात पहुंच रही है और आप उसी में बैठे बैठे जहाँ भी हैं दुनिया के अंदर उसका मज़ा ले रहे हैं और आपको इतना अच्छा लग रहा है कि यार मेरा जो मशूक है वो बैठा हुआ मेरे बारे में सोच रहा है और वो मेरा इंतज़ार में, और वो यानी वो उसकी एक एक्साइटमेंट कह लें, वो इसका आपको एक चाह कह लें कि आप भी चाह रहे हैं कि मैं उसको कुछ कहूँ, और आप अपनी वादियों में जहाँ भी हैं दुनिया में आपने वो एक ऐसे ही एक फ़िज़ा में एक लफ्ज़ बिखेर दिए कि वहाँ चलो हाँ हाँ, यानी जैसे होता है ना कि आपने भी कहा हाँ, यानी एक लेकिन अपने अपने अंदाज में कहा है, अपने लफ्ज़ों में कहा है, और वो वहाँ तक शायद रूह पहुँच जाए, वहाँ तक उसके भी लफ्ज़ पहुँच जाए। ये एक एसेंस है, यानी कि मुझे मुझे जो फील होता है जो आप अभी ये दिखाना चाह रहे हैं इसका, कि इतनी पाकीज़गी, इतनी रूह की और इतनी आपका यानी कि जैसे कनेक्शन की इतनी पाकीज़गी कि वहाँ तक जा सके। दूसरा मुझे ये कहना चाहूँगा, मुझे जब भी मैं इनको देखता हूँ यानी कि आजकल के दौर में ख़ासकर क्योंकि दुनिया की मुश्किलें कह लें या यानी कि आप कबाहतें कह लें या जिस तरह से भी कि उसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट कह लें कि हर तरह से आपको एक बन के बैठना पड़ता है या रहना पड़ता है, चलना पड़ता है। नहीं तो असल दरवेशी तो यही है कि एक अपने ही अंदाज में आप यानी कि आजकल के, मैं जैसे आपने कहा कि बुल्ले शाह जो आजकल का अगर हो तो वो इस लिबास में ही पहन के फिर रहे हो कि नीचे चपली पहनी हुई है, एक आपने यानी कि अपना एक सिंपलिसिटी। हाँ सिंपल है और आप फिर रहे हैं। तो वो तो बाकी तो चीज़ें दुनियादारी के लिए है जो आपको पहनना पड़ता है, बनावा और दिखावा जिसे आप कहने करना पड़ता है, रख रखाव जैसे आप। भी अभी ये देख लें कि 10,000 गुलकार हैं जो ये गा रहे हैं, ऐ मेरी गड्डी ते, ऐ मेरी बंदूक ते, ऐ मेरे वो क्या से कहते हैं, एने दी मैं वो शर्ट पहनी हुई है और इतने की मेरी जैकेट और इतना मेरा असला तो उसमें इस तरह के गाने जो हैं वो तो एक मतलब एक खुशबू है, एक बहुत ही रब से जोड़ने और मिलाने वाला जो एक सिलसिला है ना, वो इनमें आता है। और हमें ये आप इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है कि इतने हजूम में आप तन्हा है जो ये दरवेशी लेके चल रहे हैं, और इस दरवेशी ही आपकी पहचान है। बहरहाल इस सिलसिले को ज़रूर जारी रखें और बनाएं और भी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखें। फिल वक्त के लिए आप ये देखें, एंजॉय करें, बाकी आप लोग भी बताएं कैसा लगा। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रख। अल्लाह हाफ़िज़।